हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। तो ये हमारे प्रकाश की दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपको थोड़ा सा टाइम कम लेना पड़े और ताकि बेहतर समझ में आ सके। ये लिखा हुआ अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है वो कहां पर रखी जाती है और प्रतिबिंब कहां पर बनता है, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किस तरह से होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में पूछा भी जाता है, 2 नंबर में आता है हाई स्कूल में कि आप किरण आरेख खींच करके बताइए कि कहां पर वस्तु रखी है और कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। वो बता देगा कि वस्तु यहां पर रखी है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो आपको बताना है। अब ये कहां एग्जाम में तो पूछा ही जाता है आपके 10th में, लेकिन साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो रेलवे के पेपर संपन्न हुए हैं उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो जिसने हाई स्कूल में पढ़ा है तब वो कर लिया, जिसने नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ने से काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये ना समझें कि किसी नौकरी के लिए कहीं अलग से पेपर आता है, आपको यहीं से पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर वस्तु को कहां रखा जाए, अब हम वस्तु रखेंगे, बताएंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी वस्तु कहां पर हो, अनंत पर कहीं पर रखी है, और फिर उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो आप यहां समझें, ये वस्तु रखी है, ये अनंत पर रखी है वस्तु, अनंत पर रखी वस्तु होगी, बहुत बड़ी होगी, तो ये बहुत बड़ी वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है। अब जब वस्तु दर्पण के सामने रखी जाएगी तो वस्तु से क्या होगा, 2 किरणें निकलती हैं। कितनी निकलेंगी, 2 किरणें। एक जो होती है वो उसके फोकस से होकर जाती है, तो ये वाला भैया क्या है, एफ जो बना हुआ, ये है मुख्य फोकस। अब फिर दूसरा जो है, दूसरी किरण वो सी से होकर जाती है। सी क्या है, वक्रता केंद्र। आप जानते हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया वक्रता केंद्र होता है क्या। यहां पर भी देख लो थोड़ा से, ये गोला होता है और इस गोले को मैंने मान लो इतना काट दिया। अच्छा, गोला होगा तो गोले का कोई केंद्र तो होता है, ये मान लो केंद्र हो गया। अब जब आप गोले से काट करके क्या निकालेंगे, दर्पण निकालेंगे, तो इस तरह दर्पण निकाला और इस तरफ कर दिया पालिश, पीछे साइड पालिश कर देंगे उभरे सतह पर, तो ये कौन सा दर्पण बनेगा बताओ। ये बन रहा है उत्तल के उत्तल, अवतल बन रहा है, क्योंकि ये अंदर को झुका हुआ है। अवतल उसे कहते हैं जिस पर परावर्तन होता है, उसका सतह झुकी हुई हो। तो देखो यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, झुका हुआ है, और ये यहाँ की दूरी हो जाती है, ये होता है सी, क्योंकि केंद्र था, तो ये हो जाएगी वक्रता केंद्र, वही है यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो अब यहाँ पर ये सी हो गया। अब एक सी से होकर जाती है और एक एफ से होकर जाती है। आप यहाँ पर नियम समझे, जो मैंने पहले नियम बताए हैं कि किसी वस्तु से जब कोई किरण आरेख निकलती है तो उसके आने और जाने का क्या नियम होता है। तो सबसे पहली बात है, पिछली वीडियो में जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं, अगर डायरेक्टली यहाँ पर जंप करके आए ये वीडियो देखने तब। अब देखें यहाँ पर क्या है, जब कोई किरण एफ से होकर जाएगी, कहां से होकर, एफ से होकर, और दर्पण पर पड़ेगी, तो दर्पण पर पड़ेगी तो इधर तो पाली से इधर तो निकलेगी नहीं, इधर लौट आएगी। अब लौटने को कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो जब एफ से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये जो लाइन खींची है ये वाली, ये है मुख्य अक्ष, तो लिख दो मुख्य अक्ष। तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, नहीं, समांतर का मतलब होता है बराबर दूरी। अगर इसको बढ़ाओ और इसको बढ़ाओ तो कहीं पर आपस में मिलेंगी नहीं, ऐसे बराबर चलती जाएंगी। जैसे रेल की पटरी होती है ना, वो समांतर होती है, उसी तरह से ये समांतर है। अब देखिए आगे, ये नियम इसका समझ में आया। अब इसका उल्टा भी आ सकता है, कैसे कि अगर कोई वस्तु समांतर आती है मुख्य अक्ष के, और फिर परावर्तन पर, दर्पण पर परावर्तन के बाद में अगर होकर जाएगी तो कहां से, एफ से, यानी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये 2 नियम है, मैंने बताया है पहले। ओके, अब देखें दूसरा, अगर कोई किरण सी से होकर जाती है तो भैया वो सी से होकर जाएगी, इस पर थोड़ा तीर लगा दे, सी से होकर जाएगी तो वो ये गई सी से होकर और दर्पण पर टकराई, फिर उसी मार्ग को वापस लौट आती है, तो ये जाएगी और उसी मार्ग को वापस लौट आएगी। तो इस तरह से अब ये दोनों जहां पर काटेंगे एक दूसरे को, देखो ये वाली और ये वाली किरण, देखो परावर्तन के बाद में एक दूसरे को जहां काटेंगी वहां पर ही बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब। तो ये दोनों प्रतिबिंब कहां पर बना रही है, एफ पर बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। हाँ, कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, यह तो हमारे समझ में आया कि मुख्य फोकस पर बन रहा है, जहां काट रहे हैं वहां बन रहा है। फिर दूसरी बात है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये बताओ। अच्छा, तो देखो यहाँ पर वास्तव में हमको दिख रहा है कि किरण गई है और लौटी है, इसमें भी गई है और उसी मार्ग पर लौटी है, तो वास्तव में दोनों काट रही है एक दूसरे को। अब जब वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पर ये दो समझ में आया।
फिर तीसरा क्या है कि ये सीधा है कि उल्टा। अब देखो वस्तु ऊपर को सिर है इसका सीधा रखी हुई है और यहाँ पर कैसा है उल्टा रखा हुआ है। देखो प्रतिबिंब कैसा है तीर नीचे को है तो उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बनेगा भैया। ये बच्चा समझे, ये बन जाएगा उल्टा। ये तो लफड़ा फैला हुआ है यहाँ पे, ये उल्टा। ओके, फिर अब देखें कि वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अनंत पर रखी वस्तु बहुत बड़ी होगी, यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा क्या अत्यंत छोटा। तो हम लिख देंगे अत्यंत छोटा। तो ये चार प्रकार के लक्षण आपको लिखने हैं किसके प्रतिबिंब की किस तरह से बनेगा। तो अगर पूछ ले जाए कि वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो उसका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बताओ मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे, अगर वस्तु ला करके मुख्य फोकस पर रख दो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ये अभी हम लोग देखेंगे। अब धीरे धीरे वस्तु को इधर बढ़ाते जाएंगे, अनंत से इधर बढ़ाते जाएंगे और प्रतिबिंब की स्थिति देखते जाएंगे। तो आप लोग ये नोट कर सकते हो सही से। ठीक, और फिर ना समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके आप बैक जा करके भी देख सकते हो। ओके, अब हम लोग इसको हटा करके फिर थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट कि वो किस तरह से होगा। तो मैं डस्टर उठाता हूं और आपको बताता हूं कि दूसरा जो प्रतिबिंब का बनना है वो किस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। हम दर्पण ऐसे ही बना रहने देंगे और ये जो किरण है इसको मिटा देंगे, क्योंकि जब वस्तु को और थोड़ा पास में लाया जाएगा ना तो किरण की स्थिति चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों मैंने हटा दिया। अब जब वस्तु अनंत पर हो, अब अनंत से हटाते हैं और अनंत से ला करके रखते हैं कहां पर, इस वस्तु को ला कर रखते हैं हम, यहां पर अनंत है और यहां पर था सी, तो अनंत और सी के बीच में कहां पर इनफाइनाइट यानी अनंत तथा, यहां पर थोड़ा सा आप कर ले अनंत तथा सी मतलब वक्रता केंद्र के मध्य में। ये किसके मध्य में, अनंत, और तो अनंत इधर था और वक्रता केंद्र यहां पर है, तो यहां पर कहीं वस्तु रख देगा, ये हो जाएगी वस्तु। ठीक, अब ये वस्तु आपकी रख गई। अब यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके किरण, दो किरण निकालेंगे और फिर देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो यहां पर आप थोड़ा सा एडिट सही कर लेंगे, मैंने कम लिखने के चक्कर में थोड़ा सा यहां पर लिपापोती कर दी है। अब देखिए यहां से किरणें निकलेगी तो ये समांतर जाती है, पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब आपको पता है कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण पर परावर्तित होती है और उसके बाद में कहां से हो जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो भैया ये नियम आपको पता होना चाहिए, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये पहले बताया है। और फिर दूसरी जो बात है वो दूसरी किरण कहां जाएगी, सी से होकर जाती है। ये दो हो गए। अब ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, मान लो ए और बी नाम की वस्तु थी, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। इस तरह से यहां पर दोनों बने। अब देखो ये सी हो गया, ये हो गया एफ। अब हम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है। तो इस वस्तु की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर वास्तविक है कि आभासी है, दूर कहां पर बन रहा है, सबसे पहले कहां पर बन रहा है। तो नंबर एक है कि सी और एफ यानी मुख्य फोकस, सी और एफ, आप एफ जानते ही हैं, तो सी होता है वक्रता केंद्र, एफ होता है मुख्य फोकस। सी और एफ के बीच ये बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। ठीक, दूसरा नंबर है क्या कि वस्तु से छोटा, देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से क्या है बच्चा, वस्तु से छोटा बन रहा है। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे आभासी है कि वास्तविक है। अब वास्तविक क्यों है, क्योंकि वास्तव में देखो किरणें आ रही हैं, ये इधर आ रही है और ये वाली इसी मार्ग पर आती है, इसी मार्ग से वापस जाती है, क्योंकि सी से आ जा रही है। ये नियम मैंने पहले बता दिया, बार बार क्या बताना है, तो आप लोग समझ ही लेंगे। ठीक, अब देखो यहां से वस्तु से छोटा हो गया, अब आप वास्तव में काट रहा है तो वास्तविक है, तो ये वास्तविक हो गया। ठीक, फिर वास्तविक के बाद में वस्तु से छोटा, वास्तविक, और कौन सा बचा, उल्टा। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखो ये ऊपर को है, ये वाला नीचे को है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि दो स्थितियां हमने देखी, तो दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है कि ये वस्तु की स्थिति चेंज की तब प्रतिबिंब की स्थिति चेंज हो गई, लेकिन वस्तु से छोटा अनंत पर रखने पर बना था और सी से दूर रखने पर और अनंत के बीच में रखने पर भी बना है, छोटा बना है। वास्तविक कब बना, दोनों में वास्तविक बना है, और छोटा उल्टा कब बना, दोनों में उल्टा बना है।
तो इस तरह से आप ध्यान रखें। फिर अभी बाद में हम यहाँ से कैलकुलेशन निकालेंगे। क्या कैलकुलेशन होगा? वो होगा कि अवतल दर्पण में अधिकतर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। ठीक, ये चीज है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। अब दर्पण से वस्तु दूर होगी तो प्रतिबिंब उसका छोटा होगा। अब देखो जैसे जैसे आगे जाएगी, यहाँ पर अति सूक्ष्म बन रहा था और यहाँ पर थोड़ा छोटा बनेगा, और फिर और पास में ले जाएंगे तो थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। अब लाओ फिर और आगे ले जाते हैं, क्यों ले चले? ठीक है, तो घसीटते हैं इसको और इसको मैं मिटाता हूँ और फिर बढ़ते हैं आगे। अब की बार वस्तु को रखना है हमको, ये मिटा देते हैं, नहीं तो बार बार ये मिटाते हैं और दर्पण बना रहने देते हैं। ठीक, और दर्पण बना रहेगा तब आपको फिर वही उसी में करना है। ये है मुख अक्ष, तो ये मुख अक्ष हमने बना दिया और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते, ये हो गया मुख अक्ष। यहाँ पर मान लो कहीं पर सी है, बीच में सी होगा पहले, फिर होगा एफ, ये हम लोग देखते हैं। अब देखो क्या करेंगे, वस्तु कहाँ रखी है? सी पर मान लो रखी है, अभी तक सी से पहले रखी थी, अब सी पर लाएंगे तो ये हो गया सी। सी मतलब वक्रता केंद्र, यहाँ पर हो गई वस्तु। अब वस्तु से दो किरणें निकलती हैं, आपको पता है, तो दो किरणें, एक किरण जाएगी कहां से? मुख अक्ष के समांतर, समांतर जाती है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है, और दूसरी जाएगी यहां से होकर इस तरीके से, और फिर क्योंकि एफ से होकर जाएगी तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के बाद में, इस तरह से बनेगा। और फिर जो आप ये दोनों यहां पर काटेंगे तो उसे कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वहां पर बन रहा है। अब हम देखें, इसका थोड़ा नाम रख देते हैं हम। ये वस्तु थी ए और बी, प्रतिबिंब बना ए डैश नीचे लिखेंगे, ए डैश और बी डैश, और यहां पर था एफ। अब फिर आपको ध्यान में रखना है, जब भी प्रतिबिंब आरेख खींचना है तो क्या ध्यान में रखना है, तो आप कैसे बोलो, प्रतिबिंब से दो किरणें निकलती हैं, कौन कौन सी? एक मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो समांतर जाती है, और जब समांतर जाती है तो परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद में मुख अक्ष से होकर जाएगी, मुख फोकस से होकर जाएगी, और फिर अगर मुख फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन होगा तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो मुख अक्ष के समांतर हो गई, दोनों जहां पर काटेंगी वहां बन जाएगा प्रतिबिंब। तो इस तरह से दोनों का क्या बन गया? यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, स्थिति देखो, तो सी पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? सी पर। अब सी पर मतलब होता है वक्रता केंद्र पर, सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। हमने यहाँ पर बात लिखी नहीं, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, सी मतलब वक्रता केंद्र। अब यहाँ कोई ना बताए कि वस्तु कहाँ रखी है तो आप देख लो, ये सी है ना, तो ये वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। और फिर दूसरा, ये विकल्प में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय में और आरेख भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, ना छोटा ना बड़ा। तो क्या होगा? प्रतिबिंब क्या कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का होगा। कैसा होगा? बराबर का। तो अगर सी पर रखोगे आप किसी वस्तु को, वक्रता केंद्र पर रखोगे, तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, और फिर जहां पर रखोगे उसी जगह पर प्रतिबिंब बनने वाला। हमने सी पर रखा था, सी पर ही बन रहा है। अच्छा, इससे पहले रखे थे दूर, दर्पण यहाँ है, दर्पण से दूर रखा था तो कैसा बन रहा था? छोटा बन रहा था। अब जैसे जैसे आगे को लेकर आए हैं वैसे से बड़ा। अब यहाँ पर रखा सी पर, तो सी पर रखने पर यहाँ पर बराबर बना। अच्छा, और बड़ा और रखेंगे तो अब बड़ा होता जाएगा। अभी छोटा था, बराबर आया है, अब बढ़ेगा। कब? जब यहाँ थोड़ा सा अंदर रखेंगे तब। अब देखते हैं ये वाला और क्या बताता है। एक उल्टा बता रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर को, ये नीचे को, तो उल्टा बन रहा है, उल्टा बना। और ये वास्तव में किरणें काट रही हैं तो कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक बन रहा है। तो ये जो है चार फिर आपकी समझ में आने चाहिए। तो अभी तक सब में कैसा बना है? उल्टा बना है और वास्तविक बना है। तो उल्टा हो गया और वास्तविक, ये सब में अभी तक कॉमन रहा है। ओके, ये इतना आप लोग समझें। फिर इसका काम करते हैं तमाम और बढ़ते हैं आगे, और फिर देखते हैं अब वस्तु को कहां रखा जाए। एफ और किसके बीच में? सी के बीच में। क्यों? क्योंकि अब तक सी तक पहुंचे हैं हम, अब सी के थोड़ा बढ़ाएंगे, तो सी बढ़ाने के लिए पहले दर्पण बनाए, तभी तो समझोगे बच्चा।
क्योंकि एक ही दर्पण में 3 काम हम लोगों ने किए हैं। अब वो परेशान हो गया था कि हमारे ऊपर सब लोग प्रयोग कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर मान लो है सी, ठीक, हमने सी मान लिया, यहाँ पर है एफ, एफ मान लिया, ओके। अब यहाँ पर हो गई ये, तो इस बार वस्तु को कहाँ रखना है हमको, इसके बीच में रखना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसके बीच में वस्तु को, ठीक। अब जब वस्तु के बीच में रखेंगे तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु से 2 किरणें निकलती हैं, एक जाएगी इसके मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो पता है ये इधर गई और परावर्तन हुआ, इधर को लौट रही है, ठीक। और फिर दूसरी किरण कहां से जाती है, सी से होकर जाती है, सी तो पीछे पड़ गया, तो दूसरी जाएगी एफ से होकर के, और एफ से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये कुछ इस तरह से होकर जाएगी, और वो इस तरह से आएगी, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर काट रहा तो यहाँ पर बन जाएगा। अब देखें कि इसकी स्थिति क्या है, फिर से समझ लें कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी जाएगी तो उससे भी 2 किरणें निकलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक, गई समांतर, फिर जब समांतर होती है इसका नियम पढ़े हो, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण पर परावर्तन हुआ, उसके बाद में एफ से होकर जाती है, और फिर दूसरी एफ से होकर जाएगी, जब एफ से होकर जाती है तो आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो देखो समांतर हो गई, इसका ऊपर वाली का और इसका उल्टा है, विपरीत है, एक समांतर हो रही है और एक मुख्य अक्ष मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक। अब देखें प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी के बाद, सी के बाद बन रहा है, तो ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है सी के बाद या सी से दूर, सी के बाद लिख दो या सी से दूर लिख दो, सी से कुछ दूरी पर लिख दो। फिर नंबर 1, नंबर 2 क्या हो रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा, इस बार ये वस्तु से ये प्रतिबिंब कैसा है, देखो हल्का सा दिख रहा है, बड़ा बनेगा, तो बड़ा बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर तीसरा नंबर है वास्तविक बना, देखो वास्तविक किरणें काट रही है, तो हो जाएगा ये वास्तविक, ये हो गया वास्तविक। और फिर चौथा नंबर है ये उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा, देख सकते हो आप लोग, उल्टा बन रहा है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो किरणें हैं वो इसमें क्रिया करेंगी, मतलब इसमें परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद में इस तरह से प्रतिबिंब बनाएगी, इसके आप नाम ले सकते हो, ये ए थी और ये थी बी, और ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश, इस वस्तु का प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये था पी, मुख्य अक्ष था, ये पता है ये वाला मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग एक अंतिम आरेख बनाते हैं, वहां से फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, आप इतना कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। अब इस बढ़िया चीज को और बढ़िया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बढ़िया चीज को मिटाते हैं, ठीक। और इस बढ़िया चीज को मिटाने के लिए हम वस्तु को थोड़ा सा और दर्पण के पास ले जाते हैं, ताकि दर्पण खुश हो जाए वस्तु को देख करके, ठीक, तो उसकी प्रतिबिंब अच्छी खासी बनाए। आप लोग अपने आप को दर्पण के पास ले जाते हो, दर्पण खुश हो जाता है, उसी तरीके से। अब देखो यहाँ पर एफ है, अगर वस्तु को रख दो कहां पर, एफ पर ही, तो एक किरण आएगी ऐसे और एफ से होकर चली जाएगी। क्यों एफ से होकर चली जाएगी, आपको पता है कि दर्पण पर जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाता है, देखो फोकस से हो गई, ये हुआ परावर्तन, क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। और यहाँ पर एक है सी, जब सी से होकर जाएगा तो दूसरी किरण सी से होकर जाती है, और यहाँ पर या तो एफ से होकर जाएगी, तो इधर कोई बिंदु है नहीं, तो ये जानते हो कैसे होगा बेटा, एक किरण यहाँ निकलेगी और परावर्तित होगी और इसी मार्ग पर पड़ेगी और पढ़ के फिर लौट आएगी, तो ये कहां से होकर जाएगी, सी से होकर जाएगी। अब देखो जब प्रतिबिंब, अब ये दोनों समांतर है तो समांतर खूब दूरी तक चली जाएगी और समांतर आएंगी तो क्या होगा, कहीं पर मिलेंगी, कहीं पर नहीं मिलने वाली है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, मतलब कहीं मिल ही नहीं रही है। तो जब एफ पर वस्तु रखी जाएगी तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये चीजें हैं आपके समझने के लिए और आपको एग्जाम में साथ साथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे खासे नंबर दिलाने के लिए आप ये समझ लेंगे, 2-3 बार करेंगे फिर आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। कोई भी चीज है आप घबराइए ना, उस पर 2-3 बार वर्क कीजिए फिर आराम से हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन है उसको दबाइए और बात आपको उसके बाद घंटा भी दिखेगा, उस घंटे पर आपको क्लिक करके नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन पक्की कर लेनी है, क्योंकि जो वीडियो यहाँ से डाली जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।